नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला एग्जाम में। दोस्त, हम पढ़ रहे थे डाइस और डाइस का आज हम डिस्कस करेंगे टू कॉमन ट्रिक और नो कॉमन ट्रिक। टू कॉमन ट्रिक में होता है जब दो नंबर या कोई दो सिंबल दोनों फिगरों में कॉमन होते हैं तो हमें अपना जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना होता है। किसी पर्टिकुलर नंबर के विपरीत या उसके सामने वाला कुछ भी पूछ सकता है, उसे हमें बताना रहेगा। और नो कॉमन ट्रिक में हम बात करें तो उसमें स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस दो डाइसों के बारे में बात करेंगे। तो आज जो हम पहले स्टार्ट करेंगे वो रहेगा हमारा टू कॉमन ट्रिक। तो इससे पहले हम वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे 2 मिनट बात करना चाहते हैं। 2 मिनट बात में हमारा ये है कि आप लोग क्या करते हो, वीडियो को क्लिक करने के बाद 1 या 2 मिनट देखा, उसके बाद बैक हो जाते हो, क्योंकि आप ये समझते हो कि हमने डाइस को पहले पढ़ा है। देखो, डाइस आपने पढ़ा है ये बात सही है, लेकिन जो आपने डाइस पहले से पढ़ रखा है वो डाइस वाले क्वेश्चन अब उस ट्रिक से अगर सॉल्व करोगे आज वाले क्वेश्चन तो नहीं होंगे। पिछली जो लगभग 2010 या 2012 तक के क्वेश्चन थे वो आप आराम से उन तरीकों से सॉल्व कर लेते थे। लेकिन आजकल कंपटीशन को आप देख रहे हो बहुत ही बढ़ता जा रहा है, जिसमें जो एग्जामिनर है क्वेश्चन को अच्छे लेवल का रखता जा रहा है, जिसमें आप अपना जो कॉन्सेप्ट या ट्रिक अपना दिमाग लगाते हो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो और पूरा पेपर खराब हो जाता है। और आपको हम जो बता रहे हैं वो ट्रिक और आपका दिमाग दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। भाई, ट्रिक काम ना आए तो थोड़ा सा दिमाग को घुमाओ और अपने आंसर को ले आओ। तो आज हम जो बता रहे हैं उसे आप पूरा एंड तक वीडियो को देखना। अगर आपको ऐसा लगे कि हमारा कोई भी क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ नहीं बन रहा है तो आप कमेंट में लिख देना कि मेरा ये क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है। उसके लिए हम अगली वीडियो में जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको देंगे। तो आज हम पढ़ेंगे टू कॉमन ट्रिक। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट थे वो हम अगली क्लास में बता चुके थे, लेकिन फिर भी हम इस क्लास में भी पूरा रिवाइज करेंगे टू कॉमन ट्रिक। और ये टू कॉमन ट्रिक हम पढ़ किस में रहे, जिसमें हमें 2 पोजीशन दी होती हैं, यानी 2 पोजीशन किसकी, एक ही डाइस की। 2 पोजीशन में हम आज पढ़ेंगे टू कॉमन ट्रिक। अब टू कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन आपसे पूछा कैसे जाएगा वो हम एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लिख के बताते हैं। भाई, किस तरीके से पूछा जाता है। जब वो पूछा कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एक ही डाइस की 2 फोटो दिखाई जाती हैं। हम बात कर रहे हैं टू पोजीशन वाली, तो एक ही डाइस की 2 फोटो दिखाई जाती हैं इस तरीके से। अब इन पर क्या होता है, इन पर होता है नंबरिंग। अब नंबरिंग कैसे होगी, यहाँ 2 3 4, फिर यहाँ पे स्टार्ट हो जाए 4 3 5, इस तरीके से इसे बोलेंगे फिगर फर्स्ट और इसे बोलेंगे फिगर सेकंड। अब हम तो 1 कॉमन ट्रिक को पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अब इसको कैसे जानेंगे कि भाई किसी नंबर के विपरीत, आपसे हम पूछ ले यहाँ पे कि 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, अब तो आप बता ही नहीं पाओगे। लेकिन जो हमने पिछली वाली जो वीडियो में हमने ट्रिक बताई थी 1 कॉमन ट्रिक के लिए, फॉलो उसी को करना है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, बस क्वेश्चन बन जाएगा। अब करना कैसे सॉल्यूशन है, आपको मैंने बताया था दोनों फिगरों में ये देखना रहता है कि दोनों फिगरों में हमारा नंबर कौन सा कॉमन है। अब दोनों फिगरों में आपको अब इस बार क्या दिख रहा है कि दोनों फिगरों में तो 2 नंबर कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है और एक हमारा 4 कॉमन है। अब कैसे बताएं भाई, इतना तो बता सकते 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, लेकिन 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा या 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा ये नहीं बता पाएंगे। तो चलिए सॉल्यूशन पहले समझ लेते हैं कैसे करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व। अब सॉल्यूशन में हमने आपको बताया था फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड ऊपर और नीचे लिखना है। पिछली वीडियो में आपको बताया था, यहाँ पे भी हम आपको पूरा समझा रहे हैं। अब आपसे मैंने बोला था जो कॉमन है उन्हें ऊपर नीचे लिख लो। 3 कॉमन दिख रहा है और 4 भी कॉमन दिख रहा है, इन दोनों को हमने कैसा लिख लिया, ऊपर और नीचे। अब उसके बाद हमने क्या बताया था, जो न कॉमन है, अब जो कॉमन नहीं है वही तो बचा। तो फिगर फर्स्ट में कौन सा है, 2 और फिगर सेकंड में 5। यानी यहां से हमें केवल इतना पता लग सका है कि 2 के विपरीत 5 है और 5 के विपरीत 2 है, ठीक है। 2 के विपरीत 5 है और 5 के विपरीत 2 है, इतना पता हमें लगा है।
अब भाई अब ये बताओ 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। आप बता सकते हो कि भाई 3 के विपरीत कौन सा होगा। हमें तो ये पता ही नहीं कि 3 के विपरीत एक्चुअल में होगा कौन सा, जब हमें यहाँ पे केवल 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, बाकी 3 छिपे हुए हैं। इधर भी 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं और बाकी 3 छिपे हुए हैं। हमें अगर देखें तो 4 नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे दोनों डायस को मिला के अगर देखे हैं तो 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं। देखो 3 तो दो बार लिखा है, 4 भी 2 बार लिखा है, 2 एक बार लिखा है, 5 एक बार, यानी 4 नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं और 2 ऐसे नंबर हैं जो पीछे छिपे हुए हैं। अब जो पीछे छिपे हुए हैं नंबर, वही नंबर इसके अपोजिट होंगे। अब पीछे नंबर कौन कौन से छिपे हुए, 1 और 6 आपको इन दोनों फिगरों में नहीं दिखाई दे रहा, तो वो हमारा जो कॉमन रहेगा, वो जो हमें नहीं दिखाई दे रहा वो रहेगा सीधा इसी के विपरीत। यानी 3 के विपरीत या तो 1 हो सकता है या 6, दोनों में से एक नंबर हो सकता है। अब बात आपको यहाँ तक की समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। अब 4 के विपरीत बताने के लिए आपको पहले जो हमने बताया वही करना है। अब 4 के विपरीत 4 भी कॉमन है दोनों में। कैसा है, 4 भी दोनों में कॉमन है, तो जो नंबर हमें नहीं दिख रहे वो इसी के विपरीत होंगे भाई। 4 के विपरीत कौन सा, 1 और 6, 1 और 6 हमें नहीं दिख रहे हैं, जो इसके विपरीत होंगे। अब इधर और हम लिखना चाहें तो 5 के विपरीत तो आप बता दोगे, क्योंकि 2 के विपरीत 5 है तो 5 के विपरीत भी 2 होगा। ये तो आपको पता होता होगा भाई। 1 के विपरीत 2 के विपरीत 5 है तो 5 के विपरीत 2 होगा भाई। अपोजिट खड़े हैं कोई 2 लोग, तो भाई इसके सामने ये है तो इसके सामने ये होगा। अब यही बंदा यहाँ पे खड़ा हो जाए तो इसके विपरीत यहाँ पे ये है और इसके विपरीत, यानी आपस में विपरीत है तो भाई विपरीत ही रहेंगे। अब इधर 2 के विपरीत 5 की बात कही थी, 2 के विपरीत 5, तो 5 के विपरीत इधर 2 रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब 1 के विपरीत क्या होगा आप बताओ। अब 1 के विपरीत की बात कर रहा है, 1 के विपरीत जब पिछले वाले की बात कर रहा है तो भाई 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 2 या 5 नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों आपस में अपोजिट है। तो भाई यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 के विपरीत या तो 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। अब बात करें 6 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। अब 6 के विपरीत भी 3 या 4 होगा। यहां तक की बात हुई होगी क्लियर। एक बार आपको फिर से हम रिवाइज करा दे रहे हैं। रिवाइज में कुछ नहीं भाई, फिगर 2 हमें क्वेश्चन में एक ही डायस के 2 फिगर दिए होंगे, उनमें क्या होगा कि 2 नंबर या 2 सिंबल या 2 अल्फाबेट कुछ भी दोनों कॉमन रहेंगे। देखो जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको 3 और 4 दोनों कॉमन है, यानी दोनों जो पोजिशन है उनमें 2 नंबर आपस में कॉमन है। तो जो कॉमन नहीं है वो आपस में कैसा रहेगा, अपोजिट। जो कॉमन नहीं है वो आपस में कैसा रहेगा, अपोजिट। अब इनमें से कोई सा नंबर, जैसे 3 के विपरीत कौन सा होगा, जो नंबर हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो नंबर हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमने क्या कहा था कि डायस पे जो नंबरिंग होती है वो सीरीज में होती है, यानी 1 से स्टार्ट होकर 6 तक होती है, यानी ए से स्टार्ट होकर एफ तक होती है, यानी एक सीक्वेंस में होती है। ठीक है। अब इसी तरीके से हमें नंबर कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, 1 और 6। ठीक है। अब यहाँ पे बात होती है 4 की, तो 4 की बात करें तो इसके भी विपरीत इसमें नंबर कौन सा नहीं दिख रहा, 1 और 6। अब बात आपको यहाँ 2 के विपरीत 5 है तो 5 के विपरीत 2 होगा, ये भी बात क्लियर होगी। अब 1 के विपरीत, अब पीछे जब 1 के विपरीत पूछेगा तो या तो 3 हो सकता है या 4, दोनों में से कोई सा नंबर हो सकता है। अब आप कह रहे होगे कि अगर ये 1 या 6 तो ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे। भाई एग्जामिनर भी लिख के देगा कि 1 या 6, इस तरीके से ए ऑप्शन, बी ऑप्शन लिख के देगा 2 या 4, इस तरीके से देगा और आपको टिक करना रहेगा बस आंसर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। इस बार हम क्वेश्चन में नंबर न लेके इस बार लेंगे अल्फाबेट, जिससे आपको और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। एक ही डाइस की 2 पोजीशन है, इसे पोजीशन नंबर फर्स्ट और ये बोलेंगे पोजीशन नंबर सेकंड। ठीक है। अब इन पर है इस बार अल्फाबेट लिखी हुई। इधर मैंने लिख दिया A, B, F,
A B E, ठीक है। इस बार अल्फाबेट लिखे हुए, नंबर नहीं, लेकिन सॉल्यूशन तो उसी तरीके से होगा जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में बताया। आपको क्या बताया, दोनों में ये देखना है अगर डबल कॉमन है, अगर डबल कॉमन है तो आपको केवल ये देखना है कॉमन कौन सा नहीं है। जो कॉमन नहीं है वो आपस में अपोजिट, सिंपल लिख दो, एफ के अपोजिट क्या हो जाएगा ई, यानी जो कॉमन नहीं है वो आपस में अपोजिट। अब अपोजिट के बाद अब बात आती है जो कॉमन है उनके अपोजिट कौन सा नंबर होगा या कौन सा अल्फाबेट होगा। तो भाई ए की बात करें, यहाँ पे ए के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट होगा। अब भाई ए के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट होगा, आपको हमने बताया जो अल्फाबेट दोनों फिगरों में कहीं पे नहीं दिख रहा आपको, जो अल्फाबेट आपको कहीं नहीं दिख रहे, कौन कौन से नहीं दिख रहे, सी और डी। सी और डी हमेशा जो कॉमन नंबर होते हैं उनके अपोजिट हो सकता है, चाहे तो सी हो सकता है उसके अपोजिट या डी, ये हमें खुद कंफर्म नहीं है, ठीक है। और जो एग्जामिनर होगा अगर बात करेगा कि ए के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट होगा, तो हो सकता है वो केवल सी को दे, डी को किसी भी ऑप्शन में न दे, हो सकता है डी को दे और सी को किसी भी ऑप्शन में न दे। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और हो सकता है दोनों को लिख के भी दे दे। ये एग्जामिनर की अपनी सोच है किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो हम बात कर रहे थे ए के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट होगा, तो हमें दिखाई कौन सा नहीं दे रहा, सी और डी। अब बात करें बी के अपोजिट कौन सा होगा, बी के अपोजिट भी वही होगा, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, यानी डबल कॉमन वाले में जो दो कॉमन दोनों फिगरों में होते हैं उनके अपोजिट जो नंबर हम या अल्फाबेट हमें नहीं दिखाई दे रहा होता है वही होता है अपोजिट। अब यहां तक की बात हो गई। अब भाई हम यहां से स्टार्ट करें कि भाई एफ के अपोजिट तो ई है और ई के अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ, ठीक है। अब हम यही पूछें सी के अपोजिट क्या होगा। अब सी के अपोजिट क्या होगा, यानी पीछे वाले की बात करी जा रही है कि सी के अपोजिट क्या होगा, जो दो नंबर कॉमन मिल रहे हैं वही सी के अपोजिट होंगे, ए या बी, ए या बी दोनों में से कोई भी हो सकता है, इधर सी या डी में से कोई भी। अब बात करें डी के अपोजिट कौन सा नंबर होगा या कौन सा अल्फाबेट होगा, तो ये भी ए या बी दोनों में से कोई भी अल्फाबेट डी के अपोजिट हो सकता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा अच्छा है और आप बनाओगे तो आराम से बन जाएगा। उसमें हम आपके लिए ऑप्शन भी रखेंगे। ऐसे करते रफ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखना, मजा आ जाएगा। लास्ट में जो हम पढ़ाने वाले आपको नो कॉमन ट्रिक, उसमें तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन रहेगा भैया, एक ही डाइस की दो फिगर दी होंगी, फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड, और इन पर होगी नंबरिंग। अब नंबरिंग कैसे होगी, इधर लिखा होगा 1 3 5 3 4 5, ठीक है। इसके रहेंगे ऑप्शन। अब ऑप्शन क्या क्या रहेंगे वो भी देख लो। ऑप्शन हमारा ए रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा 1 2 4, ऑप्शन बी रहेगा 3 5 6, ऑप्शन सी रहेगा 2 3 6, इधर ऑप्शन डी रहेगा 2 6 4। अब आपको इन ऑप्शनों में ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। आपने पिछले क्वेश्चन जो सॉल्व किए, पिछले क्वेश्चन जो हमने भी सॉल्व करा है, उसी तरीके से आपको पहले इसका करना है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैसे करोगे आप, आपको हमने बताया जो आपको कॉमन दिख रहा होगा, जो आपको इन दोनों में, हम बात कर रहे हैं 2 कॉमन ट्रिक की, तो जो आपको दोनों में कॉमन दिख रहा, अब भाई 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, ठीक है, 5 इधर भी है
और 5 इधर भी है, ये आपस में कैसे कॉमन। अब जो हमें कॉमन नहीं दिखता है, हमने समझ लिया है कि जो हमें कॉमन नहीं दिखता वो कैसा होता है आपस में अपोजिट, यानी एक के अपोजिट हमेशा 4 रहेगा। एक के अपोजिट कौन सा नंबर रहेगा 4। अब 4 के बाद हम बात करें, एक के अपोजिट 4 है तो 4 के अपोजिट क्या रहेगा 1, इतना तो आप समझते हो। अब बात करना चाहें हम 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो 3 के अपोजिट आपको हम बता चुके हैं कौन सा नंबर रहता है, जो नंबर हमें नहीं दिख रहे हैं। कौन कौन से नंबर हैं जो हमें नहीं दिख रहे हैं। अब भाई एक तो नंबर हमारा 2 है और एक नंबर कौन सा है 6, जो दोनों फिगरों में हमें कहीं पे नहीं दिख रहा, यानी इसके पीछे की तरफ है वो नंबर। ठीक है, जो पीछे की तरफ होते हैं नंबर वही हमारे, या तो 3 के अपोजिट आप बताओ, 3 यहाँ पे है तो 3 के अपोजिट कौन सा नंबर हो सकता है, या तो भैया 2 हो सकता है या 6 हो सकता है, यानी यही 2 नंबर किसी के अपोजिट अभी तक नहीं आए हैं। अब बात करें 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 5 की भी सिचुएशन वही है जो 3 की है, यानी 3 के अपोजिट नंबर जो बचे हुए हैं वो 2 और 6 हैं, और 5 के लिए भी वही नंबर बचे हैं 2 और 6, यानी या तो 2 हो सकता है या 6 अपोजिट हो सकता है। अब 5 के अपोजिट या तो 2 होगा या 6। अब यहाँ तक की बात हो गई क्लियर। अब बात करें हम 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, जिस तरीके से हमने 5 या 3 के लिए सॉल्यूशन किया था उसी तरीके से। अब हम बात कर रहे हैं 2 की, यानी इसके विपरीत सतह पर। अब इतना तो हमें पता है 1 के अपोजिट 4 होगा, उसके बाद कौन से नंबर बचे 3 और 5, यानी 2 के अपोजिट या तो 3 हो सकता है या कौन सा नंबर हो सकता है 5। ठीक है, 3 या 5। अब बात करें यहाँ पे 6 की, अगर हम बात करें यहाँ पे 6 की तो 6 के अपोजिट क्या हो सकता है भाई, 1 के अपोजिट तो 4 है, अब नंबर कौन से बचे 3 या 5, जो 6 के अपोजिट नंबर होगा वो 3 होगा या तो 5 होगा। अब हमें बताना है ऑप्शन कौन सा इन दोनों चारों ऑप्शन में से सही है। अब चारों ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा। अब चेक किस तरीके से करोगे, आप पहले ऑप्शन में ये देखा करो कि जो आपस में रियल में अपोजिट है। अब भाई इधर रियल से मतलब हमारा 3 के अपोजिट या तो 2 हो सकता है या 6, इसमें तो आप कंफ्यूज रहोगे, लेकिन जो पक्का है भाई 1 के अपोजिट 4 ही है, सीधा सीधा 1 के अपोजिट क्या है 4 ही। तो यही देखो कि 1 और 4 कहीं साथ साथ तो नहीं लिखे, पहले सबसे पहले आपको ऑप्शन में चेक करना है 1 और 4 कहीं साथ साथ तो नहीं लिखे। तो साथ साथ आपको पहले ही ऑप्शन में ये दिख गया होगा कि 1 और 4 साथ साथ लिखें, और आपको हम पहले बता चुके हैं कि 2 अपोजिट सतह, 2 अपोजिट नंबर कभी भी साथ साथ नहीं आ सकते, यानी साथ साथ नहीं दिख सकते। और इसके अपोजिट भी सही है कि 2 अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ छिप भी नहीं सकते। ये बताओ, इसके जो ये दोनों नजदीक हैं यानी पड़ोसी सतह हैं, अब उधर जाके जो नंबर रहे होंगे 3 नंबर वो भी तो पड़ोसी रहे होंगे, जैसे ये तीनों आपस में पड़ोसी, उधर वो भी तीनों पड़ोसी होंगे, यानी दोनों अपोजिट नंबर अगर पीछे होंगे तो कैसे हो जाएंगे वो पड़ोसी, तो इसलिए वो भी नहीं हो सकते, यानी छिप भी नहीं सकते। अब आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि 1 के अपोजिट 4 है, तो भाई 1 और 4 साथ साथ नहीं आ सकते, यानी ऑप्शन ए है जो वो हमारा गलत है। अब यहाँ पे देखें 3, 5, 6, 3, 5 और 6 की बात कर रहा है। अब 3 ये है हमारा और ये 5 है। अब आपको पता लग गया, देखो 3 और 5 की बात कर रहा है, 3 और 5। अब ये तो पता भाई 3 के अपोजिट 2 या 6 होगा, इधर 5 के अपोजिट 2 या 6 होगा। अब ये दोनों नंबर तो आ गए 5 और 3। अब जो इन दोनों के अपोजिट रहने थे 2 और 6 रहने थे, पूरे 2 और 6 अपोजिट रहने थे। अब 2 और 6 अगर हमें नहीं दिखते तो भाई ये यहाँ तक ठीक था। क्यों ठीक था कि भाई या तो हम मान ले 3 के अपोजिट 2 है, हमने माना यहाँ पे 3 के अपोजिट अपने तरीके से 3 के अपोजिट 2 है और 5 के अपोजिट फिर तो 6 हो जाएगा आराम से। अगर हम क्लियर कर लें 3 के अपोजिट 2 है तो 5 के अपोजिट 6 हो जाएगा। इसी तरीके से हमने क्लियर करके देखा तो 3 के अपोजिट हमने माना 2, वो छिप गया होगा, लेकिन 5 के अपोजिट वाला 6 कैसा है दिख रहा है। अगर हम मान ले 3 के अपोजिट 6 है, 3 के अपोजिट 6 है और 5 के अपोजिट 2, भाई 5 के अपोजिट वाला छिप गया, लेकिन फिर भी तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। इस पे लिखा है 2, 3, 6, 2, 3 और 6। अब बात कर रहा है यहाँ पे 2, 3 और 6 की। अब 2, 3, 6 की बात कर रहा है तो देखो
3 के अपोजिट 2 और 6, 3 के अपोजिट वाले नंबर ही यहाँ पे लिख दिए उसने, यानी 3 के अपोजिट एक नंबर तो होना था, कोई सा नंबर हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या 6। अब दोनों अपोजिट वाले नंबर यहाँ लिख दिए, तो भाई एक तो नंबर ये पक्का है भाई, 3 के अपोजिट या तो 6 होगा या 2, ये तो बात पक्की है, और दोनों नंबरों में से एक तो नंबर होगा ही, तो भैया ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब बात करते हैं 2 6 4। अब 2 6 4 को आप मिला लो भाई, वैसे तो लास्ट ऑप्शन में बचा है, ये तो सही हो जाएगा, लेकिन आप एक बार चेक कर लो, ये कहीं पे भी न तो कोई अपोजिट नंबर साथ साथ लिखे होंगे, ना ही अपोजिट नंबर पीछे छिपे होंगे, तो जो हमारा ऑप्शन सही रहेगा डी ऑप्शन सही रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और इस तरीके की आप एक्सरसाइज लगाना। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट में जरूर लिखना, कमेंट में लिखने के बाद हम अगली क्लास में आपकी उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर देंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक